हमारा देश भले आज विश्व का सबसे बड़ा 5वां अर्थव्यवस्था बन गया है, पर फिर भी हमारे देश में बहुत सारी सामाजिक कुरीतियां व्याप्त है। उसी में से एक है बाल विवाह। हमारे देश में बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 लागू है, पर फिर भी यह दृश्य देश के कई हिस्सों में देखने को मिल जाता है। प्रस्तुत नाटक इसी एक कुरीति पर आधारित है, जिसमें एक 12 वर्ष की बच्ची जो वर्ग 6 में पढ़ती है, उसका विवाह उसके इच्छा के विरुद्ध किया जाने का प्रयास हो रहा है। इस नाटक में निम्नलिखित पात्र इस प्रकार से हैं। ये है दुल्हन शोभा, ये दुल्हन की सहेली, ये दुल्हन की माँ, ये दुल्हन की बुआ जी, और ये है सामाजिक कार्यकर्ता। ये दुल्हन के पिताजी, ये हैं हेड कांस्टेबल, ये हैं कांस्टेबल, ये भी कांस्टेबल, और ये हैं पंडित जी। तो आइए इस नाटक को शुरू किया जाए। जानती हो श्रेया, पिछले वर्ष हमारी सहेली की शादी कर दी गई थी। वह पढ़ाई में कितनी अच्छी थी। हाँ रे, वह तो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी, लेकिन अब सब बेकार हो गया। उसकी पढ़ाई भी छूट गई। अजी सुनती हो शोभा की माँ? हाँ जी आई। पटना वाली बुआ जी जो लड़के के बारे में बतलाई थी, उस रिश्ते को मैं पक्का कर आ गया हूँ। अगली माह 5 फरवरी का मुहूर्त निकला है। पर शोभा अभी केवल 12 वर्ष की ही है, क्या इतनी कम उम्र में शादी करवाना सही होगा? हाँ तो क्या, मेरा भी विवाह तो इतना ही वर्ष में करवा दी गई। देखो, तुम अपना ज्ञान अपने पास रखो, मुझे दूसरे को भी जवाब देना पड़ता है। क्या मेरे खानदान में किसी लड़की की शादी 12 साल के बाद हुई है? मैं जो भी कर रहा हूँ शोभा के हित में कर रहा हूँ। लड़के वाले बहुत अमीर हैं, कई बीघा जमीन है, लड़का भी 9वीं कक्षा में पढ़ रहा है, और क्या चाहिए? पर पिताजी, मुझे अभी शादी नहीं करनी है। देखो, तुम्हारी उम्र अभी भला बुरा सोचने की नहीं है। मैं जिस भी घर में तुम्हारी शादी कर रहा हूँ वहाँ तुम राज करोगे। हाँ, तुम भी कुछ बोलो ना। मैं क्या बोलूं? तुम्हारे पिताजी ने आज तक मेरी कोई बात मानी है क्या? प्रणाम पंडित जी। खुश रहिए जजमान। आइए पधारिए। सब कुछ सही समय पर हो रहा है ना? सब कुछ सही समय पे हो रहा है। 5 फरवरी का लगन बहुत शुभ है। आप मुझे पर्ची दे दीजिए। लीजिए जजमान। मुझे अभी सभी संबंधियों को आमंत्रित करना है और कई सारी खरीदारी भी करनी है। सभी लोग जल्दी जल्दी काम करें। पंडित जी आ गए हैं, शाम होते होते बारात भी आ जाएगी। क्या हो रहा है? हमें खबर मिला कि यहाँ बाल विवाह हो रहा है। आप कौन हैं जो हमारे परिवार के मामले में हस्तक्षेप कर रहे हैं? ये हमारी परंपरा है। परंपरा कभी भी एक बच्चों के भविष्य की कीमत पे नहीं आनी चाहिए। क्या आप जानते हैं बाल विवाह का क्या परिणाम हो सकता है? परंतु ये हमारी पुरानी परंपरा है। बाल विवाह एक अपराध है। क्या आप जानते हैं कि यह कानून के अनुसार गलत है? समाज क्या कहेगा? मेरी बेटी की शादी अब होनी जरूरी है। आपकी बेटी का भविष्य कहीं अधिक महत्वपूर्ण है और उसे शिक्षा पाने के अधिकार है। बाल विवाह से उसका जीवन बर्बाद हो सकता है। कृपया मेरी मदद करें, मुझे पढ़ना है। आपको यह समझना होगा कि बाल विवाह आपके बच्चे के स्वास्थ्य और शिक्षा दोनों के लिए हानिकारक है। अगर आप इसे जारी रखते हैं तो हमें कानून के अनुसार कार्रवाई करनी। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे यह नहीं पता था कि यह बाल विवाह है। मैं ऐसा विवाह नहीं करा सकता जिससे समाज कुरीतियों का शिकार हो। शायद आप लोग सही कह रहे हैं। मुझे अपनी बेटी का भविष्य बर्बाद नहीं करना चाहिए। हमें माफ कर दो बेटा, हम तुम्हारे भविष्य के बारे में नहीं सोच रहे। धन्यवाद माँ पिताजी, अब मैं खूब मन लगा के पढ़ूंगी एवं आपका नाम रोशन करूंगी। यह सही फैसला है। शिक्षा ही सबसे बड़ा
आई है। आपका फैसला सही है। अब कुरीति के खिलाफ कदम उठाना जरूरी है। बाल विवाह मिटाना है, ज्ञान नदी पर जलाना है, ज्ञान नदी पर जलाना है। बच्चों को पढ़ाने की लेरा, बंद करो ये बाल विवाह, बंद करो ये बाल विवाह। सब कोई अगर चाहेगा बाल विवाह बंद हो जाएगा, बाल विवाह बंद हो जाएगा। पहले पढ़ाई फिर विदाई, फिर विदाई। धन्यवाद। राजा राम मोहन राय के योगदान पर भाषण। सुप्रभात, नमस्ते आदरणीय शिक्षकगण, छात्रगण और उपस्थित सभी सम्मानित अतिथिगण। अभी आपने बाल विवाह पर जो नाट्य प्रस्तुत किया, इसने हमें उन कुप्रथाओं की याद दिलाई जो कभी हमारे समाज में प्रचलित थी। इन्हीं कुरीतियों के खिलाफ लड़ने वाले महान समाज सुधारक राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण के जनक के रूप में जाना जाता है। 1772 में जन्मे राजा राम मोहन राय ने अपना जीवन सामाजिक सुधार और प्रगति के लिए समर्पित कर दिया। इन्होंने सती प्रथा, जिसमें विधवाओं को अपने पति की चिता पर जलाया जाता था, के खिलाफ आवाज उठाई। उनके प्रयासों के परिणाम स्वरूप 1829 में उन्मूलन अधिनियम पारित हुआ। उन्होंने बाल विवाह का विरोध किया और महिलाओं की शिक्षा व अधिकारों के लिए काम किया। राजा राम मोहन राय का मानना था कि शिक्षा ही समाज की प्रगति का आधार है और उन्होंने आधुनिक विद्यालयों और कॉलेजों की स्थापना में योगदान दिया। उन्होंने बाल विवाह का विरोध किया और महिलाओं की शिक्षा व अधिकारों के लिए काम किया। धन्यवाद। सुप्रभात आदरणीय शिक्षकगण, छात्रगण और अन्य उपस्थित सम्मानीय अतिथिगण। मैं प्रतीक कुमार आज ईश्वरचंद्र विद्यासागर के योगदान पर भाषण देने जा रहा हूँ। बाल विवाह पर आधारित इस नाट्य प्रस्तुति को देखते हुए हमें एक और महान समाज सुधारक की याद आती है। उनका नाम ईश्वरचंद्र विद्यासागर था। उन्होंने इस समस्या के खिलाफ अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। 1820 में बंगाल में जन्मे ईश्वरचंद्र विद्यासागर एक दूरदृष्टि समाज सुधारक और शिक्षाविद एवं महिलाओं के अधिकारों के प्रबल समर्थक थे। उन्होंने बाल विवाह का विरोध किया और विधवा महिलाओं के पक्ष में लड़ाई लड़ी। उनके प्रयासों के परिणाम स्वरूप 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ, जिसने विधवा महिलाओं को सम्मान पूर्वक जीवन जीने का हक प्रदान किया। उनका मानना था कि शिक्षा ही एक प्रभावी साधन है जो कि सामाजिक कुरीतियों को खत्म कर सकता है। उन्होंने महिलाओं की शिक्षा को बढ़ावा दिया और लड़कियों के लिए कई विद्यालय स्थापित किए। उन्होंने बंगाली भाषा को सरल और प्रचलित बनाया ताकि शिक्षा हर वर्ग तक पहुंचाई जा सके। आइए उनके योगदानों को याद करते हुए समाज में शिक्षा और समानता की भावना को बढ़ावा दें। धन्यवाद। Good morning, everyone. Today I want to talk about a topic that holds the power to transform our nation: women's education in India. Education is not just a right, it is a tool for empowerment. When you educate a woman, you educate a family, a community, and ultimately a nation. Women's education is the foundation for a progressive and inclusive society. It leads to better opportunities, healthy families, and a very high economic growth. However, in many parts of India, girls are denied with this basic right due to poverty, early marriage, and societal norms. This is not an injustice to women, but also a loss for the entire country.
but also a loss for the entire country. This also provides initiatives like Beti Bachao, Beti Padhao have made strides, but it's not enough. Change begins with us. We must challenge outdated mindsets, support girls' education, and providing opportunities for them to succeed in life. An educated woman is a leader, a nurturer, and a change maker. Let us commit to breaking barriers and support girls' education. Let us take a resolution that every girl in India should get educated, because through this we can conclude that together we can create a higher, stronger, and a brighter future for all of us. Thank you.